रात के 2 बजते ही पूरे मोहल्ले में एक आवाज़ गूंजती थी। आइसक्रीम वाली घंटी। और वो आवाज़ ऐसी होती थी जैसे धीरे धीरे पास आ रही हो। और जो लोग खिड़की से झांकते थे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। गली एकदम खाली होती थी पर वो घंटी बंद नहीं होती थी। और सबसे डरावनी बात ये थी, ये आवाज़ वही थी जो कभी जिंदा रह चुका एक आइसक्रीम वाला बजाया करता था। इस मोहल्ले का जो माहौल था ना, वो काफ़ी शांत रहता था। लोग बाग अपने काम में बिजी रहते थे और बच्चे यहाँ पे ना बस शाम तक ही दिखते थे। और रात तक ये गली ना बिल्कुल सुनसान हो जाती थी, कोई अपने घरों से बाहर नहीं आता था। और इस मोहल्ले में ना पहले ना एक आइसक्रीम वाला आया करता था। वो शाम के टाइम आता था, अपनी घंटी बजाता था, सारे बच्चे उससे आइसक्रीम लेते थे। कोई उसे उसके नाम से जानता था, कोई उसको आइसक्रीम वाला भैया कहता था। और वो ज़्यादा बात नहीं करता था, बस आता था, अपने आइसक्रीम की कार्ट ढकेलता था, बच्चों को आइसक्रीम देता था और वहाँ से चला जाता था। और एक दिन ना सडनली ना उसने ना उस मोहल्ले में आना ही छोड़ दिया। सब ने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। बच्चे कहते भी थे कि वो आइसक्रीम वाला नहीं आया, बट धीरे धीरे सब उसे भूल गए। सब ने सोचा कि शायद उसने काम छोड़ दिया होगा, नहीं आ रहा होगा। तो सब ने ना इस बात पे ना इतना ध्यान नहीं दिया। और वक्त के साथ धीरे धीरे बच्चे भी उसे भूल गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, सबकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल थी। लेकिन तभी वही आवाज़, वही घंटी की आवाज़ रात को 2 बजे सुनाई देने लगी। ये आवाज़ बच्चों के लिए ना किसी सिग्नल से कम नहीं होती थी। जब भी वो आइसक्रीम वाला आया करता था ना, बच्चे उसकी घंटी की आवाज़ सुनते हुए घर को भागते थे, पैसे लाते थे, उससे आइसक्रीम खरीदते थे। और वो आदमी ना काफ़ी शांत रहता था। वो चुपचाप आता था, थोड़ा झुका हुआ अपनी कार्ट को पकड़ कर आगे धकेलता हुआ आता था, घंटी बजाता था और बच्चों को आइसक्रीम देता था। और फिर सडनली उसका आना बंद हो जाता है। बच्चे भी धीरे धीरे उसकी घंटी भूल गए थे, सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। और फिर अचानक मोहल्ले की ज़िंदगी दोबारा पुरानी राह पर चल पड़ी। और फिर इस बात को महीने गुजर गए, तभी एक रात बिल्कुल 2 बजे वही पुरानी घंटी फिर से बज उठी। और फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो घंटी ना शाम के टाइम नहीं, रात को 2 बजे बज रही थी। ये बात है लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले की। तो रात को जब लोगों को घंटी सुनाई देती है ना, तो कुछ लोग उस टाइम जागे हुए होते हैं। वो अपनी घर की विंडो से देखते हैं, तो जब वो बाहर आके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और ये बात ना बहुत सारे लोगों ने नोटिस की होती है। कभी वो आवाज़ दूर से आती है, कभी पास से आती है, जैसे कोई उस घंटी को लेके ना चल रहा हो। और वो आवाज़ ना सेम वैसी ही होती थी जैसे वो आइसक्रीम वाले की घंटी थी, सेम वैसी ही आवाज़ वो होती थी। थोड़े दिन तक ना इस घंटी को भी ना लोगों ने इग्नोर किया। पर रात को एग्जैक्ट 2 बजे रोज़ ना उसकी घंटी की आवाज़ आती थी। कोई अपने फ़ोन में टाइम देखता था एग्जैक्ट 2, कोई बाहर आके देखता था, कोई अपनी घड़ी में टाइम देखता था एग्जैक्ट 2। और 2 बजे ही ये आवाज़ आती थी। और जब वो बाहर आके देखते थे ना, स्ट्रीट लाइट जली हुई है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। और इस बात से ना लोगों के ना मन में ना डर बैठने लग गया। लोग अपने घरों में बातें करने लग गए कि रात को 2 बजे क्या होता है। मोहल्ले में ना ये एक्सपीरियंस सबका ही था। बहुत लोगों ने नोटिस किया कि रात को 2 बजे आवाज़ आती है। सबने इस बात पे एग्री भी किया। तो लोगों के मन में ना वहम होना चालू हो गया कि रात को 2 बजे ये आवाज़ आती कहाँ से है। कुछ लोग इस बात से डर भी गए, कुछ लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो उस टाइम पे ना रात को ना 2 बजे ना कोई भी उठना प्रेफर नहीं कर रहा था। लोग अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोने लग गए। बच्चों को समझाया गया कि रात के टाइम अगर तुम्हें प्यास लगे, पानी भी पीना हो तो लाइट जला कर ही जाना। ऐसा माहौल, ऐसा डर का माहौल बन गया। और फिर ना इन्हीं सब बातों के बीच ना एक आदमी होता है जिसका नाम होता है आनंद मिश्रा। उससे ना रहा नहीं जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस रात ना वो प्रिपेयर होता है कि ना आज रात को मैं जाऊँगा और देखूँगा कि ऐसा वहाँ पे क्या हो रहा है। अब रात होती है, 2 बजते हैं। 2 बजे उसको एग्जैक्ट वही आवाज़ सुनाई देती है, ट्रिंग ट्रिंग। अब वो जब जाता है नीचे और देखता है तो आसपास देखता है, फिर से वहाँ पे कोई नहीं होता। लेकिन इस बार क्या होता है, हमेशा जब लोग ऊपर से देखते थे ना तो ना उसकी घंटी की आवाज़ ना बजती रहती थी। लेकिन इस बार जब आनंद ने नीचे जाके देखा तो घंटी की आवाज़ ना बंद हो गई। अब आनंद ने आसपास देखा, आसपास कोई भी नहीं था। आनंद वापस अपने घर में आ जाता है। जैसे ही आनंद अपने घर में आता है ना, आनंद के घर के ना बिल्कुल पास से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। आनंद फिर से बाहर आके देखता है, फिर से घंटी की आवाज़ बंद हो जाती है। तो आनंद को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। आनंद क्या करता है, अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। इतने में ना वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट होती है। उस स्ट्रीट लाइट में ना एक शैडो दिख रही होती है। तो उस शैडो में क्या देखता है, उस शैडो में ना उसको वही आदमी दिखाई देता है जो आइसक्रीम वाला वहाँ पे आया करता था। तो वो देखता है कि एक आदमी ना अपनी कार्ट लेके, वही आइसक्रीम वाला, उसकी कार्ट के आगे एक बेल लगी हुई थी, उसको परछाई में वो भी दिखाई देती है। और वो ना उसको लेके ना
वहाँ से जा रहा है। उसको शैडो में एग्जैक्ट वो दिखाई देता है। और उसने शैडो में ये भी देखा कि ना वो उसकी जो घंटी थी ना वो हाथ से बजाया करता था। शैडो में उसने देखा कि उसने वो घंटी पकड़ रखी है, उसके काट है आगे, और वो आदमी घंटी को हिला रहा है। अब नेक्स्ट डे ना आनंद ये बात ना सारे मोहल्ले वालों को बताता है, और मोहल्ले वालों को ना थोड़ा डाउट होता है क्योंकि एक आइसक्रीम वाला वही सेम आवाज़ रात को 2 बजे आती है, और कुछ समय पहले से ही वो उस मोहल्ले में आना बंद कर देता है। अब लोग ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके मोहल्ले में ना बहुत डर का माहौल होता है। तो सारे मोहल्ले वाले ना डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, उस आइसक्रीम वाले का पता निकालते हैं, उसका घर ढूंढते हैं, तब वहाँ जाके हमें पता चलेगा कि क्या माजरा है। अब इतने में वो सारे लोग इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। तो उनको ना उस आइसक्रीम वाले का कुछ पता नहीं लगता, शायद वो किसी दूसरे शहर से आया था, यहाँ पे बस टेम्परेरी था वो काम करने के लिए। लोग ना डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करेंगे, आज ना सारे लोग ना रात को 2 बजे जागे रहेंगे, और जब भी वो आवाज़ आएगी ना सारे साथ में जाके देखेंगे। फिर रात होती है, वही आवाज़ सेम आती है। और इस बार क्या होता है, जब वो लोग बाहर जाते हैं ना और वहाँ पे देखते हैं, तो इस बार घंटी की आवाज़ रुकती नहीं है, और घंटी की आवाज़ एक सेम जगह से ही आ रही होती है। वो उस जगह पर भी जाकर देखते हैं, पर वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। इतने में क्या होता है, एक घर में से ना एक बच्चा खिड़की खोलता है, वो उठा हुआ होता है उस टाइम पे। वो खिड़की खोलता है और वो नीचे झाँकता है। वो छोटा बच्चा था जो अक्सर ना उस कार्ट वाले से ना आइसक्रीम खरीदा करता था। उसके पापा भी बाहर नीचे होते हैं। तो वो नीचे आवाज़ मार के चिल्लाता है कि पापा पापा आइसक्रीम वाला। उस बच्चे को कुछ दिखाई देता है वहाँ पे। तो उसके पापा पूछते हैं कि क्या बोल रहा है, तो बोलता है पापा आइसक्रीम वाला। तो मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हुए होते हैं, तो पूछते हैं कहाँ है आइसक्रीम वाला। तो कहता है कि वो ना वहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो एग्जैक्टली उसी जगह इशारा करता है जहाँ से उनको आवाज़ आ रही होती है। कहता है पापा वहाँ पे आइसक्रीम वाला है, वही आइसक्रीम वाला जिससे हम आइसक्रीम खाया करते थे। हाँ। अब ये बात सुन के सारे लोगों के ना होश उड़ जाते हैं कि जो आइसक्रीम वाला यहाँ पे आया ही नहीं, उसको एक बच्चा देख पा रहा है। अब लोगों के ना दिल में ना डर बैठ गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी मतलब क्या एंटिटी है जिसकी आवाज़ तो आ रही है पर वो एक बच्चे को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ना लोगों के मन में डर इसलिए बैठ गया था क्योंकि ना वो बच्चे की बात को झुठला नहीं पा रहे थे, क्योंकि लिटरली आवाज़ तो उन्हें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन बच्चे में फ़र्क इतना था कि उसे वो दिखाई भी दे रहा था। और वो कहता है कि वो वही आइसक्रीम वाला है जो आता था। तो अगले दिन जब पूरे मोहल्ले में ये बात बताई जाती है ना, तो मोहल्ले के कुछ लोग उसकी बात पे विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चा है, उसे वहम हुआ होगा क्योंकि वो उस आइसक्रीम खरीदता था। लेकिन मोहल्ले वालों का ये भी मानना था कि आवाज़ तो घंटी की आती है और जब देखते हैं तो कोई नहीं होता। तो उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ना पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पे कोई हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा हो, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो जब सारे लोग ना इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं ना, वहाँ की पुलिस बोलती है कि हम एक काम करेंगे, हम रात को 2 बजे आके ना वहाँ पे देखेंगे। पुलिस वाले ना सेम एग्जैक्ट 2 बजे उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। और हैरानी की बात क्या होती है, लोग वहाँ के जागे हुए होते हैं, पुलिस का वेट कर रहे होते हैं। लोगों को ये होता है कि आज पता चलेगा इसका क्या खुलासा है। और जब वहाँ पे वो खड़े होते हैं ना और देखते हैं, तो जिस दिन पुलिस आती है ना उस दिन वो आवाज़ आती ही नहीं है। अब लोगों का ना शक यकीन में बदल जाता है कि जिस दिन यहाँ पे पुलिस नहीं थी तो रोज़ आवाज़ आती थी, आज पुलिस आई तो आवाज़ नहीं आई। हो सकता है कोई इंसान ही हमें परेशान कर रहा हो जो पुलिस के डर से नहीं आया। मोहल्ले वाले ना पुलिस को बताते हैं कि एक आइसक्रीम वाला था, वो 2 महीने से आना बंद हो गया और जब से ये आवाज़ आ रही है। तो पुलिस का शक ना उस आइसक्रीम वाले पे जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसके होम टाउन का पता लगाती है और उसके होम टाउन की पुलिस ना उसके घर जाती है। और जब वहाँ पे अंदर जाते हैं ना, तो अंदर ना एक बूढ़ी माँ होती है, एक विधवा औरत होती है और 2 बच्चे होते हैं। तो पुलिस पूछताछ करती है, यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान रहता था जो आइसक्रीम बेचा करता था। तो इतने में वो विधवा औरत और वो बूढ़ी औरत एक दूसरे की ना शक्ल देखने लगती है हैरानी के साथ। वो कहती है कि हाँ वो मेरा बेटा था। तो पुलिस पूछती है कि वो कहाँ है। तो उसकी माँ बोलती है कि सर वो ना एक एक्सीडेंट में ना 2 महीने पहले मर चुका है। वो एक दूसरे शहर में जाके ना आइसक्रीम बेचा करता था और वहाँ पे ना हमें एकदम से खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और किसी गाड़ी वाले ने उसको उसकी कार के साथ ही उड़ा दिया है और 2 महीने पहले मेरा बेटा मर चुका है। पुलिस वाले एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि उसका कोई फ़ोटो होगा, तो उसकी फ़ोटोग्राफ देते हैं पुलिस वाले को। अब पुलिस वाले ये फ़ोटो ना उसी मोहल्ले वालों को दिखाते हैं, क्या ये वही आइसक्रीम वाला था। तो मोहल्ले वाले फ़ोटो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये तो वही आइसक्रीम वाला था जो पहले आया करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल गायब हो चुका है।
और फिर पुलिस मोहल्ले वालों को बताती है कि ये तो ऑलरेडी मर चुका है। ये बात सुन के ना सब दंग रह जाते हैं और उस मोहल्ले के सारे घरों में एक डर का माहौल बन जाता है। कोई भी अपने बच्चों को घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाने देता था। हर जगह यही बातें हो रही थी। फिर एक रात क्या होता है, एक रात उस मोहल्ले वाले सो रहे होते हैं। इतने में ही ना एक आदमी होता है जो विंडो से ना घर के नीचे देखता है। उसको थोड़ी घुटन से महसूस हो रही होती है। जब वो विंडो से नीचे देखता है ना, तो वो देखता है कि उसका बेटा खड़ा हुआ है, उसका बच्चा जो उससे आइसक्रीम खरीदा करता था, उसका बच्चा नीचे खड़ा हुआ है और वो ना किसी से बातें कर रहा है। उसके फादर ये देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो भागते हुए घर के नीचे जाते हैं और एकदम से ना पीछे से अपने बच्चे को पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं, तुम किससे बातें कर रहे हो और इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में वो अपने पापा की तरफ मुंह घुमाता है और बोलता है, पापा मैं आइसक्रीम वाले भैया से बात कर रहा हूँ। ये सुन के ना उसके पापा के पसीने छूट जाते हैं। आगे क्या होता है ये बताने से पहले गाइस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपसे ऐसी हॉरर रियल मिस्टीरियस वीडियोस कभी मिस ना हो। तो उसके बाद ना उसके पापा घबराते हुए ना उसको वापस घर की तरफ लेके आते हैं और घर में ले जाके उसको वार्न करते हैं, आज के बाद कभी भी कैसी भी आवाज़ आए आपको नीचे नहीं जाना। गाइस अगर आपको भी रात के टाइम अगर ऐसी कोई पेचीदा आवाज़ सुनाई देना तो आप उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि हर आवाज़ ज़िंदगी नहीं होती। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं पर अपनी जगह वहाँ पर ले लेते हैं, और जो इंसान मर चुका है ना उसके साथ हम सेफ फील तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब एक आत्मा है, एक साया है, एक एंटिटी है, वो कोई इंसान नहीं है। और सबसे आखिरी बात, लखनऊ के उस मोहल्ले में ना आज भी वो आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस।